एक दिन एक रेगिस्तानी ऊंट जंगल की तरफ आ रहा था। असल में वो पानी की तलाश में घूम रहा था। हर जगह पानी की तलाश की, मगर उसे पानी का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दिया। ऊंट ने सोचा, जंगल पार करके क्यों ना मैं शहर की तरफ चला जाऊं। वहाँ पर तो पानी के नल होते हैं, वहाँ पर पानी जरूर होगा। वैसे भी ये शहर वाले गांव और जंगल से सारा पानी खींच लेते हैं और यहाँ हम जानवर बिन पानी के प्यासे घूमते रहते हैं। ऐसा सोचते हुए ऊंट शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल के पास ही एक सड़क नजर आती है जो शहर की तरफ जाती है। ऊंट देखता है कि कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और चाय की दुकान के पास एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर बड़ी बड़ी पानी की बोतलें हैं। जरूर ये ट्रक शहर जा रहा है। मुझे एक पानी की बोतल यहाँ से चुरा लेनी चाहिए। ऊंट एक पानी की बोतल वहाँ से चुराकर चुपचाप जंगल की तरफ आ जाता है और बोतल को खोलने लगता है, मगर उससे पहले ही उसके सामने एक बकरी आ जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? पानी पीना चाहते हो? लाओ लाओ, मैं खोल देती हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ रूपा बकरी। मैं यहीं इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना? मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो आधा आधा पानी पी लेते हैं। बोलो बोलो, क्या विचार है तुम्हारा? सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, इतने से पानी से मेरा क्या होगा? तुम तो छोटी सी बकरी हो। आधा पानी तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। हाँ, बस मैं इतना बता दूं कि साथ वाली टपरी है ना जो सड़क शहर को जाती है, उसके पास एक पानी की बड़ी सी लॉरी खड़ी है। जाकर वहाँ से पानी ले आओ जैसे मैं लाया हूँ। तो ऐसे नहीं मानोगे। बकरी पानी छीनने लगती है। पानी दूर जाकर गिरता है। शुक्र है कि पानी का ढक्कन खुलता नहीं। ऊंट उससे कहता है, तुम पागल हो जो मुझसे झगड़ा कर रही हो। मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ ये पानी और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मगर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ईर्ष्या हो रही है तो ये लो, रखो पानी, मैं जा रहा हूँ। ऊंट को वापस जाता हुआ देखकर बकरी को एहसास होता है कि वो उसके साथ ज्यादती कर रही है। एक प्यासे को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। उसने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि पानी कहाँ से मिल सकता है। बकरी ऊंट के पास बोतल लेकर जाती है और कहती है, ये लो अपना पानी, पी लो। तुम सही हो और मैं गलत हूँ। मैं अभी जाकर टपरी के पास से बोतल लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर मिलकर पियेंगे। बकरी तुरंत टपरी के पास गाड़ी से एक बोतल चुरा कर ले आती है और दोनों बैठ के आराम से पानी पीते हैं। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी प्यासे से पानी नहीं छीनना चाहिए। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार। ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं
कि वहाँ खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है? इतना झगड़ा आखिर क्यों? क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, ये जो कुत्ता है ना, ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया, बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में। ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ। भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना। राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए, इन दोनों को वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं। इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है, वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही इस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था। इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। चीकू चूहे ने बनाया बांस का घर। चीकू चूहा बड़ा ही प्यारा था, बहुत नटखट था, हर किसी के साथ खेलता, फुदक कर इधर उधर खूब धमाल मचाया करता था। हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रोता हुआ जब हाथी को दिखाई दिया तो हाथी हैरान रह गया। अरे 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 अरे, चीकू चूहे तुम रो क्यों रहे हो? हाथी ने चीकू से पूछा, लेकिन कुछ कहने की बजाय चीकू और जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे, ये तुम कैसे रोए जा रहे हो दोस्त? अपनी परेशानी बतानी तो पड़ेगी ना। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। अरे बोलो कुछ चीकू। अरे तुम तो हंसते, मुस्कुराते और धमाल चौकड़ी मचाते ही अच्छे लगते हो। बताओ बताओ क्या बात है? मगर चीकू रोना बंद ही नहीं कर रहा था। तभी पास के पेड़ से केला तोड़कर कहता है,
अरे तो ये लो, केला खाओ, पेट भर लो, फिर बताओ क्या हुआ है। रोते रोते नटखट चीकू ने केला हाथ में लिया और फिर से हंसने लगा। केला तो बड़ा मजेदार है। ये बात अच्छी है तुम्हारी, केला देखते ही हंस पड़े। अब ये बताओ कि बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? चीकू अपनी परेशानी हाथी को बताता है। मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ हाथी यार। अरे तो बताओ तो, परेशानी कब से पूछ रहा हूँ। मेरा मिट्टी का बिल है ना, जब भी बरसात आती है पानी से भर जाता है और मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मेरा बिल कभी खराब ना हो। बस इतनी सी बात। आओ, इसका उपाय मैं अभी निकाल देता हूँ। क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। हाथी अपनी सूंड से चीकू को उठा लेता है और उसे लेकर एक बांस के खेत में जाता है। बांस देखकर चीकू हैरान रह जाता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी नलियां हैं, ये तो बने बनाए बिल हैं। क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात तो तुम समझ गए। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि बिल बनाने की जरूरत ही क्या है। ये बांस की डंडियां हैं, इन्हें लेकर चलते हैं और तुम्हारा बिल हमेशा के लिए बन जाएगा और पानी नहीं घुसेगा, ना ही वो बर्बाद होगा। अगर पानी घुसा भी, यहाँ से घुसा वहाँ से निकल जाएगा। अरे शुक्रिया मेरे दोस्त, तो चलो इसे लेकर, मैं तो इसे नहीं उठा सकता। चलो चलो चलो। हाथी अपनी सूंड से पहले तो चीकू को अपनी पीठ पर बिठाता है और अपनी सूंड से एक बड़ा सा बांस लेकर उसके घर के पास पहुंच जाता है और वहाँ चीकू के लिए एक सुंदर सा बांस का घर बना देता है। अब चीकू बहुत खुश था, फिर से धमाल चौकड़ी मचाने लगता है और खुशी खुशी इधर उधर घूमने लगता है।